प्रकृति जहाँ हर पत्ता हर हवा एक कहानी कहती है। असम की धरती पर एक नृत्य जन्म लेता है जो सिर्फ कदमों का नहीं बल्कि आत्मा का है। यह है बागरुम्बा। बागरुम्बा पूर्वोत्तर भारत के असम में रहने वाली स्वदेशी बोरो जनजाति का लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आ रहा है। बोरो जनजाति का बागरुम्बा नृत्य पूर्वोत्तर भारत की सबसे अभिव्यंजक सांस्कृतिक विधाओं में से एक है जो प्रकृति, आध्यात्मिकता और पहचान के साथ समुदाय के संबंध को दर्शाता है। परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बागरुम्बा नृत्य तितलियां, पक्षियों, बहती नदियां और प्रकृति के अन्य तत्वों की सुंदरता की नकल करने वाली मनमोहक मुद्राओं से सुशोभित होता है। एक कला विधा से कहीं अधिक यह नृत्य बोरो लोगों के अपने देवता, बाथो, कृषि जीवन और सामुदायिक लोकाचार के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से बागरुम्बा बैसागो और अन्य सामुदायिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जो आनंद, प्रार्थना और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम है। उन्नीस के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय मंच पर इसकी मान्यता ने इसकी सौंदर्यपरक और प्रतीकात्मक समृद्धि को उजागर किया, जिससे यह भारतीय संदर्भों में बोरो सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गया। सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी। बागरुम्बा किस प्रकार बोरो लोगों के मूल्य, मान्यताओं और सौंदर्य शास्त्रों को समाहित और अभिव्यक्त करता है। परिवर्तन, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और संस्थागतकरण ने बागरुम्बा के प्रदर्शन, अर्थ और अभ्यास को किस प्रकार नया रूप दिया है। निरंतरता, संरक्षण प्रयासों, अनुकूल और अंतरपीढ़ीगत हस्तांतरण के माध्यम से यह नृत्य किस प्रकार एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में जीवित है। इसलिए यह डॉक्यूमेंट्री पूर्वोत्तर भारत में लोक कथाओं, सांस्कृतिक संरक्षण और पहचान की राजनीति पर व्यापक चर्चाओं में योगदान देता है। यह प्रमाणित निरंतरता और रचनात्मक परिवर्तन के बीच संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है ताकि बागरुम्बा एक विरासत, अभ्यास और एक जीवन सांस्कृतिक रूप दोनों बना रहे। हर परंपरा की एक कहानी होती है और बागरुम्बा की कहानी समय की गहराइयों से निकल कर आती है। बागरुम्बा बोरो समुदाय की सबसे सुंदर और अभिव्यंजक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि आनंद, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है। जहां महिलाएं रंगीन हाथ से बुने रेगान को फैला कर तितलियों की तरह लहराती है। उनकी कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे लौटते हैं और नृत्य सीधी रेखाओं से शुरू होकर गोलाकार रूप लेता है और अंत में लहरों की तरह बहता हुआ समाप्त होता है। लेकिन इस नृत्य की पहचान एक दिन में नहीं बनी।
1957 नई दिल्ली, जब उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी के नेतृत्व में बागरुम्बा पहली बार गणतंत्र दिवस के मंच पर प्रस्तुत किया गया और उस दिन एक लोक परंपरा राष्ट्रीय पहचान बन गई। समकालीन शब्द में यह एक ऐसा नृत्य था जो कभी रात के अंधेरे में गुप्त शुरू किया जाता था, लेकिन उस प्रस्तुति ने इसे दुनिया के सामने ला दिया। और इसके नाम में भी एक गहरी कहानी छुपी है। बागरुम्बा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अर्थ है। बा जिम्मेदारी, एगा बाहर आना, रो यानी कि स्वर्ग, बा 5 तत्व अर्थात स्वर्ग के 5 आध्यात्मिक तत्वों से जुड़ा एक पवित्र नृत्य। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बाथो आस्था, प्रकृति और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य प्रकृति और आध्यात्मिकता से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। और यही कारण है कि बागरुम्बा सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक इतिहास, एक विश्वास और एक संपूर्ण विश्व दृष्टि है। वाद्य यंत्र जो इसकी आत्मा को स्वर देता है, सिफू बांस से बनी मधुर बांसुरी जिसकी धुन प्रकृति की सांस जैसी लगती है। सिरजा 4 तारों वाला वाद्य जिसकी करुण ध्वनि दिल की गहराइयों को छू जाती है। खाम गूंजता हुआ ढोल जो नृत्य की धड़कन बनाता है। गोंगना छोटा लेकिन प्रभावशाली जिसकी ध्वनि लय को जीवन करती है। जपख्रिंग धातु की झंकार के साथ हर गति में एक चमक जोड़ता है। और फिर गीत बागरुम्बा के लोकगीत सरल, चंचल और भावपूर्ण, जहां एक लड़की मासूमियत से प्रेम व्यक्त करती है और लय हर श्रोता को नृत्य में खींच लेती है। कभी ये गीत जीवन के संघर्ष जीत की बात करते हैं तो कभी प्रेम, आकर्षण और अपनापन व्यक्त करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। बागरुम्बा अपने भीतर संस्कृति का 4 समेटे हुए हैं। पहनावा और आभूषण, दोखना, जमग्रा, ओरनाई और धागा। गौरव और पहचान की कहानी कहता है। प्रकृति से प्रेरित गतिविधियां, तितलियों की उड़ान, नदियों की लहर, पेड़ों की सरसराहट, हर मुद्रा प्रकृति का प्रतिबिंब है। सामुदायिक एकता, बैसाखों के उत्सव में जब पूरा समुदाय एक साथ आता है तो ये नृत्य किया जाता है। सिर्फ प्रदर्शन नहीं, एक जुड़ाव बन जाता है। बागरुम्बा जहां संगीत है, भावना है और एक संस्कृति की जीवित आत्मा है। स्पिरिचुअल कोर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हर परंपरा के भीतर एक आत्मा होती है। बागरुम्बा की आत्मा उसकी आध्यात्मिक जड़ों से बसती है। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि बाथो आस्था की जुड़ा एक पवित्र अनुष्ठान था, जहां हर कदम प्रार्थना था, हर लय प्रकृति और देवता के प्रति समर्पण। आज भले ही ये मंच पर दिखाता है पर इसकी जड़ें अभी भी आस्था और सामूहिक स्मृति में जीवित है, क्योंकि बागरुम्बा सिर्फ एक कला नहीं, एक पहचान है। ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन समय हर परंपरा को बदल देता है। गांव से मंच तक, जहां ये कभी खुले आंगनों में त्योहारों के बीच जीवित था, आज ये सभागारों, प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ नृत्य की शैली, प्रस्तुति और अभिव्यक्ति बदल गई है। स्वास्थ्यगत पहचान, संगठनों और संस्थाओं ने इसे संरक्षित और प्रचारित किया, जिससे यह स्थानीय से राष्ट्रीय और फिर वैश्विक पहचान तक पहुंचा। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड मीडिया, और फिर आया मीडिया और पर्यटन का दौर।
टेलीविजन, यूट्यूब और सांस्कृतिक पर्यटन, इनके माध्यम से बागरूम्बा दुनिया तक पहुंचा। लेकिन व्यवसायीकरण जहां आस्था का स्थान कभी कभी प्रदर्शन ने ले लिया, फ्यूजन और मिश्रित रूप जहां कलाकार इससे आधुनिक नृत्य शैलियों के साथ मिलाते हैं ताकि नई पीढ़ी को आकर्षित किया जा सके। ये बदलाव एक तरफ इसकी पहचान बनाते हैं और दूसरी तरफ इसकी मूल स्वरूप और पवित्रता को लेकर सवाल भी खड़े करते हैं। तो क्या बागरूम्बा बदल रहा है या समय के साथ खुद को बचा रहा है? शायद ये दोनों ही, जहां इसकी आत्मा अब भी जड़ों में है और इसकी पंख नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड प्रिजर्वेशन। समय बदला है पर कुछ परंपरा आज भी सांस ले रहे हैं। बागरूम्बा एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो बदलते दौर में भी खुद को बचाए हुए है। इसकी निरंतरता कई हाथों से मिलकर बनी है। समुदाय जहां यह नृत्य आज भी घर आंगन में सिखाया जाता है, बैसाखों के समय बुजुर्ग नई पीढ़ी इसकी कदमों और अर्थ सिखाते हैं। संस्थाएं जो इसे मंच देती है, शिक्षा जहां स्कूल और कॉलेज इसे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में शामिल कर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। सरकार जिसके मान्यता ने इसे स्थानीय से राष्ट्रीय पहचान तक पहुंचाया। मीडिया कैमरे और स्क्रीन के जरिए इस परंपरा को समय में सहज रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया जहां बागरूम्बा अब दुनिया तक पहुंच रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस। जब परंपरा बाजार बन जाती है तब आस्था सिर्फ प्रदर्शन बन जाती है। तो एक सवाल उठता है, क्या हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं? भाषा, गीत और संस्कृति धीरे धीरे खोती जा रही है। आज बागरूम्बा कई चुनौतियों से गुजर रहा है। फॉर प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स। अगर इसे बचाना है तो सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि संजोना होगा। प्रलेखन और संग्रहण ताकि गीत, नृत्य और कहानियां समय के साथ खो ना जाए। सामूहिक प्रशिक्षण जहां बुजुर्ग और कलाकार नई पीढ़ी को सीधे सिखाएं। शिक्षा के समावेश ताकि बच्चे अपनी जड़ों को पहचानें। सांस्कृतिक पर्यटन जो सम्मान के साथ इस परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया। अनुधावन और अध्ययन जो इसकी गहराई को समझे और सहेजे, जो इसे निरंतर मंच और पहचान दे। मूल संदर्भ का पुनरुद्धार ताकि ये नृत्य फिर भी प्रकृति के बीच अपनी असली आत्मा के साथ जीवित हो। क्योंकि बागरूम्बा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये एक विरासत है, एक पहचान है, एक संस्कृति की धड़कन है। और जब तक ये धड़कन चलती रहेगी तब तक ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। बागरूम्बा सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, ये एक पहचान है, एक संस्कृति की आत्मा जहां दर्शन, आध्यात्मिकता और सौंदर्य एक साथ जीवित है। कृषि परंपरा और बाथो आस्था से जुड़ा यह नृत्य प्रकृति के साथ सामंजस्य का उत्सव है जो समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने वाली शक्ति भी। 1957 जब इसकी गूंज गणतंत्र दिवस के मंच पर पहुंची तो ये केवल एक प्रस्तुति नहीं थी, ये एक संस्कृति की पहचान का उद्घोष था। तब से समय के साथ ये नृत्य बदला है। आंगन से मंच तक, परंपरा से प्रदर्शन तक और स्थानीय से वैश्विक मंच तक इसने अपने पहुंच बढ़ाई। लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आए। प्रामाणिकता का पक्ष, परंपरा से दूरी और व्यवसायीकरण का दबाव। फिर भी समुदाय, संस्थाएं और शिक्षा मिलकर इसे जीवित रखे हुए हैं क्योंकि बागरूम्बा सिर्फ अतीत नहीं, एक निरंतर यात्रा है। आज इसकी सबसे बड़ी जरूरत है संतुलन, जहां ये अपने जड़ों को संभाले और नए समय को भी अपनाए ताकि ये परंपरा सिर्फ संरक्षित ना रहे बल्कि जीवित रहे। क्योंकि जब तक इसके कदमों में प्रकृति की लय है और इसकी धड़कनों में संस्कृति की पहचान है तब तक बागरूम्बा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, यही था जगदीश का डॉक्टर ड्रामा में बागरूम्बा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। आप लोगों को अगर अच्छा लगा डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और दोस्तों फिर से मिलता हूँ और एक नई डॉक्टर ड्रामा और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।